हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि हमारे सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन की यूनिट का सेकंड टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है हमारे पास नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे एंड देन हम उनको डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में ये टॉपिक आ जाता है तो सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ environmental education लिखोगे, that define need and importance of environmental education। ठीक है, तो let's start। environmental education is important for sustainable future। ठीक है, जो हमारी environmental education है, ठीक है, जो प्रकृति से रिलेटेड हम शिक्षा ले रहे हैं, वो किसके लिए ज़रूरी है? हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, किसके लिए? हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। सस्टेनेबल मतलब कि टिकाऊ एक तरह का, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस चलता जाए, ठीक है, कि फ्यूचर तक चला जा रहा है। ठीक है, हमारी जो जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जो कि मतलब सस्टेनेबल का हम इस वे में भी ले सकते हैं कि जो हमें किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, कि इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का हार्म जो है नहीं होता। ठीक है, फोस्टरिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस। और क्या करती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन? क्या करती है कि हमारे अंदर जो है एक तरह की अवेयरनेस क्रिएट करती है। किससे रिलेटेड? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, हमें ज्ञान देती है एनवायरमेंट से रिलेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स। ठीक है, और हमें कैसे बिहेव करना है, मतलब हमें इन्वायरमेंट के प्रति कैसे जागरूक होना है। ठीक है, कौन कौन से वेज है जो हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपना सकते हैं, उसके बारे में हम किसके द्वारा जान सकते हैं? तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम इन सब चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें क्या समझाती है कि हम अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, उनके प्रति जो डिसीजन लेने होते हैं कैसे ले सकते हैं, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रमोटिंग और प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, जो भी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है, या चाहे सर्वेज है, एक्टिविटीज़ है, ट्रिप्स हैं, ठीक है, जो क्या करती है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है या प्रमोट करने में हेल्प करती है, हम उसमें क्या ले सकें? एक्टिवली पार्टिसिपेट ले सकें। ठीक है, और इसके प्रति जो अवेयरनेस है वो किसके थ्रू क्रिएट हो सकती है? सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, इसके हम पॉइंट्स अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फॉस्टरिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, कि एक तरह की क्या करती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो सकते हैं? जागरूक हो सकते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, मीन्स कि जो पार्ट हम वैसे नहीं पढ़ पाते तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पार्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो है वे है। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, किससे रिलेटेड? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स मीन्स कि जो सारे एस्पेक्ट्स को, ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स को क्या करता है? इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट को हम जानना चाहते हैं तो वो हम किसके थ्रू जान सकते हैं? इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, किसको किसको इंक्लूड करते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम्स। इकोलॉजिकल सिस्टम मीन्स कि जब ह्यूमंस और जो है इन्वायरमेंट के बीच जो है इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, उसको इंक्लूड करता है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को इंक्लूड करता है। ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, ठीक है, उनके बारे में हम किस अंदर पढ़ सकते हैं? तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम उनके बारे में जान सकते हैं कि इन्वायरमेंट से लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इन्वायरमेंट पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। और जागरूकता को स्प्रेड करके हम क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैन हेल्प, मतलब जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो क्या कर सकते हैं? जागरूकता को करके कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैन हेल्प प्रिजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक साधन है, उनको क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है, और हमारी इन्वायरमेंटल को जो है इन्वायरमेंट को डैमेज होने से भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? एक तरह की जागरूकता हमारे अंदर जो है उत्पन्न करती है। ठीक है, किससे रिलेटेड? तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जिससे लिए हम क्या होते हैं कि अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, कि हम अपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बचा
बचा सकें एंड इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड। ये किसको, स्किल्स हमारे कौशल्स को डेवलप करती है और हमारे एटीट्यूड्स को भी डेवलप करती है, ठीक है, कि हमारी थिंकिंग को डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि हम जो है इन्वायरमेंट के प्रति गंभीरता से सोच सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन हम कर सकते हैं, ठीक है, उस जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशंस के बारे में सोच सकें एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और डिसीजन ले सकें, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन है, ठीक है, जिसके लिए क्या हो सकता है कि हमारी इन्वायरमेंट अच्छी रहे, बची रहे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं, किसके थ्रू होती हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू होती हैं। अलाउइंग इंडिविजुअल टू एनालाइज कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट इशू एंड डेवलप सोल्यूशंस, ठीक है, ये हमें किसके बारे में सिखाती है कि हम जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ सकें, उनके बारे में जान सकें एंड सोल्यूशंस को तैयार कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर्स, ठीक है, किसके लिए जो है हमें प्रिपेयर करती है ताकि हम जो है एक तरह का टिकाऊ, ठीक है, एक तरह का कॉन्टीन्यूस फ्यूचर बना सकें, ठीक है, मीन्स कि जो है हमारी जनरेशन्स तक जो है ये चलता रहे, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो क्या कहते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें, ठीक है, कहाँ तक हम कॉन्टीन्यूसली बचा सकें, मीन्स कि वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता रहे, ठीक है, फ्यूचर्स टू जनरेशन चलता रहे। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या कहती है कि उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि वो डेवलप होती रहे, जिसके थ्रू क्या होते रहे, इन्वायरमेंट हमारी डेवलप होते रहे। प्रमोटिंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट। देखो अगर ये जो प्रोसेस है कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा, ठीक है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती रहेगी, ठीक है, एक टिकाऊ डेवलपमेंट मीन्स कि वो डेवलपमेंट जो है कॉन्टीन्यूस चलती जा रही है, तो क्या होगा कि एक रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक रिलेशनशिप बन जाएगा, मतलब एक प्रकार का रिश्ता बन जाएगा, किसके बीच में बन जाएगा, ह्यूमन्स के बीच में, मतलब इंडिविजुअल्स जो हम ह्यूमन्स हैं और हमारे जो पर्यावरण है उसके बीच में क्या बन जाएगा, एक तरह का अच्छा रिश्ता बन जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में जो है बात करते रहेंगे, किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, थ्रू द इन्वायरमेंट एजुकेशंस, तो खुद ही जो है हमें जो है उसके प्रति जागरूकता भी होगी और हम जो है इन्वायरमेंट के प्रति उसको जानने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है, ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है, लाभदायक है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, मीन्स कि इंडिविजुअल्स के लिए एंड जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए। कैसे, इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है हमारे पास ये क्या करती है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदारी सौंपती है कम्युनिटी को, किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। इट आल्सो प्रमोट्स हेल्थी लाइफस्टाइल बाय इनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, और ये हेल्थी लाइफस्टाइल को भी मतलब हम अच्छे से अपने जीवन को जो है व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू, और ये इनकरेज करती है कि हम जो है एक्टिविटीज़ करते रहें, किसके रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इट कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज़, देखो जब हम एक्टिविटीज़ करेंगे इन्वायरमेंट के रिलेटेड तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो क्या होंगी, डेवलप होंगी, जो हमारी स्ट्रेस है वो कम होगी और इन्हांस वेलबींग, और हम अच्छे से जो है अपना लाइफ को जो है व्यतीत कर पाएंगे, ठीक है, स्पेंड कर पाएंगे। तो ये किसके लिए, जो हमारे लिए भी जो है बेनिफिशियल है, ठीक है, एंड अवर सोसाइटी के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस इन स्कूल एंड एजुकेशन, ठीक है, ये तो हमें पता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, स्कूल्स और हमारी शिक्षा के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन इनटू द करिकुलम, हमें जो है मतलब हर एक स्कूल को क्या करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को करिकुलम में जो है इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो एक तरह की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएँ, ठीक है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के प्रति जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं वो मतलब प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि हम जो है अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कि क्या होना चाहिए कि करिकुलम
करिकुलम में जो है इंक्लूड होनी चाहिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें कि जो स्टूडेंट्स को जागरूक कर सकती है कि क्या उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन्वायरमेंट को रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इट कैन आल्सो हेल्प प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर कैरियर्स इन इन्वायरमेंटल फील्ड। और जो भी बच्चे, ठीक है, इन्वायरमेंटल फील्ड्स में जाना चाहते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये बहुत हेल्प करती है, ठीक है, उनके करियर के लिए बहुत अच्छी होती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कल्टिवेट्स लीडरशिप क्वालिटीज। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये कल्टिवेट करती है, मतलब कि हमारे अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करती है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इम्फेसिस कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, किसके ऊपर इम्फेस करती है कि हमें जो है कोऑपरेशन के साथ जो है सीखना है दूसरों के साथ, ठीक है। एंड फोकस ऑन एक्शन स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड आल्सो इनहांस द लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। और फोकस करती है कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है हमारे पास एक्शंस हमें लेनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज हमें बनानी चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा इन्वायरमेंट जो है सेफ रह सके, ठीक है, अच्छा रह सके इन्वायरमेंट। वो क्या करना है, हमें उसके ऊपर फोकस करनी है कि हमें क्या है स्ट्रैटेजीज बनानी है, ठीक है। और जिससे देखो, अगर हम किसी के लिए जो है किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो इन्हांस हो रही हैं, वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को क्या करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स स्टैम, ठीक है, किसको सपोर्ट करता है, स्टैम। अभी ये स्टैम क्या होता है आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अभी बता दूँ तुमको, चलो करते हैं आगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑफर्स एन इंगेजिंग प्लेटफॉर्म टू गेन एंड अप्लाई स्किल्स, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो हमें क्या करता है कि एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्किल्स को ले सकते हैं, ठीक है, उनको अप्लाई कर सकते हैं। एंड नॉलेज इन स्टेम का मतलब हमारे पास क्या होता है, साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मीन्स कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन सभी में भी क्या करती है कि हमें नॉलेज इन सभी से रिलेटेड क्या करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। किससे रिलेटेड, हमारे साइंस से रिलेटेड, ठीक है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, इंजीनियरिंग भी जो है इन्वायरमेंट के रिलेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति कुछ ना कुछ पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन किसका सपोर्ट करती है, स्टेम को। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। हमारे पास लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस एंड नीड का, कि प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। ये जो है हमारे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ठीक है। एजुकेशन जो है हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है हमारे पास, वो किसको प्रमोट करती है कि हम जो है पूरी ज़िंदगी जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये क्या है, एक तरह का कॉन्टीन्यूस मतलब कि निरंतरण प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है, कुछ सीखने का अबाउट द इन्वायरमेंट। किसके प्रति सीखना है हमें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड सीखना है। एंड इट्स इशू, उसके क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है, क्या क्या समस्याएं हैं। इनकरेज इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन इन्वायरमेंटल इश्यूज थ्रू आउट देयर लाइव्स। और ये जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या करती है कि वो इंडिविजुअल्स को इंगेज करती है, ठीक है, कि वो जो है इन्वायरमेंटल के इश्यूज़ के प्रति जो है अपनी पूरी लाइफ के बारे में पूरी लाइफ में उनके बारे में जानते रहें, ठीक है। क्या क्या उसके जो सोल्यूशंस हैं, क्या क्या हमें डिसीजंस लेने हैं, उसके बारे में जो है जान सके, ठीक है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके थ्रू आउट देयर लाइव्स, ठीक है। इन कंक्लूजन हम क्या कहेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉलेज को कैसे ले सकते हैं, बट आल्सो फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिविजुअल्स। पर ये क्या करती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्योंकि हम इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ते रहते हैं, तो ये एक तरह की जो है जिम्मेदारी, ठीक है, उसकी भी सेंस जो है फॉस्टरिंग करती है, मतलब हमें डालती है कि जो है हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो थे हमारे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।